एक टाइम था जब ज्यादातर व्हीकल ओनर पेट्रोल पंप में जाके बोलते थे भाई टैंक फुल कर दो। और आज एक ऐसा टाइम है जब हम लोग पेट्रोल या डीजल का ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। अगर आज भी आपका टैंक फुल हो जाए और पेट्रोल और डीजल के कंपेयर में आपको हाफ प्राइस पे करना पड़े तब आपको कैसा लगेगा? कैसे, आगे बताता हूँ। इंडियन गवर्नमेंट काफी टाइम से पेट्रोल और डीजल का ऑल्टरनेट ढूंढ रहे थे, स्पेशली नितिन गडकरी जी। 5 साल के बाद पेट्रोल देश से समाप्त हो जाएगा। आपकी स्कूटर, आपकी कार एक तो हाइड्रोजन पे होगी, ग्रीन हाइड्रोजन पर, या इथेनॉल पर फ्लेक्स इंजन पर होगी, या सीएनजी और एलएनजी पर होगी। पेट्रोल डीजल पंप के जगह पर आप वो इथेनॉल के और बायोडीजल के पंपों को भी परमिशन दें, और ताकि लोग उसको यूज़ करेंगे तो वो कॉस्ट इफेक्टिव है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, पोल्यूशन फ्री है और इंडिजीनियस है। दुनिया भर में डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट टाइम में एक दूसरे के साथ लड़ता ही रहता है, जिससे जियोपॉलिटिकल टेंशन हमेशा इंक्रीज होता है और इसका इफेक्ट आता है हम लोग के पॉकेट में, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का प्राइस जियोपॉलिटिकल टेंशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे देश में 12% कार्बन एमिशन के पीछे यही पेट्रोल और डीजल ही जिम्मेदार है और इसीलिए नितिन गडकरी जी का विजन इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान ये एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला नहीं तो एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बनेगा। हमारी रेलवे, हवाई जहाज, हमारी गाड़ियां, ट्रक, बसेस, हमारा स्टील, केमिकल्स सब उसके ऊपर चलेगी और 10 साल में पूरा ये इंपोर्ट खत्म हो जाएगा, पोल्यूशन भी खत्म। आप शायद सोच रहे हैं कि मैं ईवी के बारे में बात करूंगा, मगर ईवी सिर्फ अकेला सोल्यूशन नहीं है। एक दूसरा सोल्यूशन भी है जिसे सीएनजी कहते हैं, मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर आप मार्केट रिपोर्ट चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2019 में पैसेंजर्स व्हीकल में परसेंटेज था 3.5, जबकि 2022 आते आते ये परसेंटेज 11% बन गया। मतलब काफी फास्ट इंडिया में ग्रो कर रहा है। 2027 तक एक्सपेक्टेड है सीएनजी व्हीकल्स 18% मार्केट कैप्चर कर लेगा। इंडियन कार मेकर मारुति सुजुकी ने अपना सीएनजी कार सेल्स लास्ट 6 साल में 4 गुना किया है। टाटा मोटर्स का कहना है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर वो अपना सीएनजी कार का जो सेल है वो इक्विवेलेंट करेगा अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ। मतलब हर कोई कंपनी काफी सीरियस है सीएनजी को लेके। नॉट ओनली 4 व्हीलर, 2 व्हीलर कंपनी बजाज अपना एक नया बाइक लॉन्च कर रहा है जो सीएनजी में इंडिया में रन करेगा। The last few quarters, the company has said that it would like to build a portfolio of CNG motorcycles. For every motorcycle, you'd like to have a CNG vertical as well. Within this calendar year 24, in the very near future, I think you will see us announce the world's first CNG motorcycle. तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इंडियन कार मार्केट में एक साथ 3 रेवोल्यूशन चल रहा है, जिसमें सीएनजी कार्स भी है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है और हाइड्रोजन व्हीकल भी है। तो चलिए जानते हैं कि सीएनजी क्यों इंडियन मार्केट में एक गेम चेंजर बनने वाला है। ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट सीएनजी को लेके क्या सोच रहा है और बजाज ऑटो को ऐसा सीएनजी में क्या दिखा कि वो अपना 2 व्हीलर भी सीएनजी में लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक में मैं काफी सारा इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाया है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को विजिट कीजिए, वीडियो को आप वॉच कीजिए, जो वीडियो आपको अच्छा लगता है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज यूट्यूब में जाके ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपका कुछ नहीं जाता मगर मेरे लिए रोजी रोटी है। सीएनजी मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस अर्थ के सरफेस से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाद में इसको कॉम्प्रेस किया जाता है, इसका 1% वॉल्यूम में कन्वर्ट किया जाता है और यही गैस आगे जाके हम लोगों का जो व्हीकल है सीएनजी व्हीकल उसी का सिलेंडर में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे हम लोग का व्हीकल रन होता है। पेट्रोल डीजल व्हीकल के साथ सीएनजी व्हीकल का जो मेजर डिफरेंस है कि सीएनजी जलने पर मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। ऑन द अदर साइड अगर पेट्रोल या डीजल बर्न होता है उससे ज्यादातर हार्मफुल गैसेस निकलता है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। अगर आप सीएनजी को पेट्रोल या डीजल से कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि एवरी किलो सीएनजी जलने से पेट्रोल या डीजल से इक्विवेलेंट या फिर ज्यादा माइलेज निकलता है। ऑन द अदर साइड सीएनजी पेट्रोल या डीजल से काफी ज्यादा सस्ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑटो रिक्शा पेट्रोल में चलाते हैं तो आपका पर किलोमीटर खर्चा आता है 4.4 रुपीज। ऑन द अदर साइड अगर आप यही सेम ऑटो रिक्शा सीएनजी में चलाते हैं तब आपका खर्चा आता है ओनली 2.5 रुपीज पर किलोमीटर। मतलब 45% कॉस्ट सेविंग इन फ्यूल।
एक मिडिल क्लास फैमिली अगर एक कार इंस्टेड ऑफ पेट्रोल सीएनजी में रन करता है तो इन एन ईयर वो 50,000 तक सेव कर सकता है। अब आते हैं इंडियन गवर्नमेंट सीएनजी को लेके क्या सोच रहा है। इंडियन सीएनजी मार्केट सबके लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। अगर आप कस्टमर के एंड से देखें, वो सालाना अगर एक कार इंस्टेड ऑफ पेट्रोल सीएनजी में रन करता है तो 50,000 तक सेव कर सकता है। ऑन द अदर हैंड कार मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, पेट्रोल या डीजल का प्राइस हाइक होने से कार का जो सेल है वो डिप होता है। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें, सीएनजी एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है जो इंडिया में ही अवेलेबल है, इसीलिए सीएनजी का प्राइस इतना ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करता है। अगर मिडिल क्लास फैमिली पेट्रोल या डीजल कार से सीएनजी में शिफ्ट होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कार का जो सेल है वो भी हाइक होगा। ऑन द अदर साइड कार मेकर जो भी है उन लोगों का भी एक विन विन सिचुएशन ही क्रिएट होगा। एट द एंड हमारा गवर्नमेंट, सीएनजी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है और इंडिया में ही कंज्यूम हो जाता है। एज लाइक क्रूड ऑयल, गवर्नमेंट को फॉरेक्स खर्चा करके ये खरीदना या फिर इंपोर्ट करना नहीं पड़ता है। इसीलिए अगर सीएनजी से कुछ ज्यादातर कार चलने लगा तो गवर्नमेंट का एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा बच जाएगा। हिंदुस्तान ये एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला नहीं तो एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बनेगा। हमारी रेलवे, हवाई जहाज, हमारी गाड़ियां, ट्रक, बसेस, हमारा स्टील, केमिकल्स सब उसके ऊपर चलेगी और 10 साल में पूरा ये इंपोर्ट खत्म हो जाएगा, पोल्यूशन भी खत्म। नॉट ओनली दैट, कंपेयर टू पेट्रोल या डीजल, सीएनजी का जो पोल्यूशन लेवल है वो काफी कम है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी विन विन सिचुएशन में जा सकता है। अब आते हैं बजाज ऑटो पे। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था कि ऑटोज, टैक्सीज और बसेस को सीएनजी या फिर एलपीजी में रन करने के लिए। मोस्ट ऑफ द कार मेकर्स सीएनजी को लेके ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को इतना सीरियसली नहीं लिया, एक्सेप्ट बजाज ऑटो। बजाज ऑटो उस टाइम में इंडिया में 3 व्हीलर बनाते थे जो कि मेनली पेट्रोल में रन करता था। इस ऑर्डर का 1 साल पहले ही बजाज ने अपना ऑटो लॉन्च किया था जो कि डीजल में भी चल सकता है। ऑन द अदर साइड जब ये ऑर्डर आया, बजाज ऑटो ने इस ऑर्डर को काफी सीरियसली लिया और सीएनजी को एज ए फ्यूल कैसे ऑटो में यूज किया जाए उसको लेके बजाज ऑटो आगे बढ़े। सिर्फ 1 साल मतलब 1999 में बजाज ऑटो अपना पहला 3 व्हीलर निकाला इंडियन मार्केट पे जो सीएनजी में रन कर सकता था। इंडियन ऑटो रिक्शा इंडस्ट्री में महिंद्रा, टीवीएस कुछ साल लेट से एंट्री किया। महिंद्रा 2001 में और टीवीएस 2008 में एंट्री किया, मगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बजाज ऑलरेडी मार्केट लीडर था। 2024 जब 67% ऑटो रिक्शा सीएनजी में चलता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बजाज सिर्फ अकेले ही 79% ऑटो रिक्शा प्रोडक्शन करता है। बजाज का ये मार्केट लीडर बनने के पीछे एक ही रीजन है कि बजाज का सीएनजी को लेके जो सीरियसनेस था वो, और वही सीरियसनेस आज के डेट में बजाज को एक ऐसा जगह लेके गया है कि बजाज का जो कॉम्पिटिटर्स है उन लोगों को सबको भी मिला दे तो उससे भी 4 टाइम्स ज्यादा बजाज इंडियन मार्केट में ऑटो रिक्शा सेल करते हैं। फिजिकल ईयर 2023 में बजाज ऑटो ने अकेला 1,92,845 ऑटो रिक्शा सेल किया है, जबकि सारे कंपीटिटर्स में मिलके 48,385 ऑटो रिक्शा सेल किया है। तो यही बजाज ऑटो का स्टोरी है जिसमें बजाज ऑटो अर्ली स्टेज में सीएनजी को काफी सीरियस लिया और इसके वजह से ही आज के डेट में बजाज ऑटो 79% शेयर होल्डर है ऑटो रिक्शा मार्केट में इंडिया में। अब आते हैं 4 व्हीलर पे। मिडिल क्लास इंडियन हमेशा चाहता है कि अपना जेब से अगर एक पैसा भी बचा सके तो वो बचाएगा, और इसीलिए लास्ट कुछ सालों में इंडिया में सीएनजी 4 व्हीलर्स का जो सेल है वो काफी फास्ट ग्रो किया है। इनमें से जो मार्केट लीडर है वो है मारुति सुजुकी। राउंड अबाउट 75% 4 व्हीलर जो सीएनजी में रन करता है वो मारुति सुजुकी बेचता है। टाटा और महिंद्रा भी बहुत फास्ट इस सेक्टर में ग्रो कर रहा है। तो ये तो था अभी तक इंडिया में क्या चल रहा था और अभी क्या चल रहा है। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है वो देखते हैं। फ्यूचर में बजाज ऑटो ने अनाउंस किया है कि वो अपना 2 व्हीलर लॉन्च करेगा इंडिया में जो सीएनजी में रन होगा। Few quarters, the company has said that it would like to build a portfolio of CNG motorcycles. For every motorcycle, you'd like to have a CNG vertical as well. Within this calendar year 24, in the very near future, I think you will see us announce the world's first CNG motorcycle. और ये एक रेवोल्यूशन ला सकता है इंडिया में 2 व्हीलर इंडस्ट्री में, क्योंकि 2 व्हीलर में अगर सीएनजी आ जाता है तो 2 व्हीलर का जो पर किलोमीटर खर्चा है ये काफी घट जाएगा। ऑन द अदर साइड इंडिया में अगर सीएनजी में 2 व्हीलर रन करेगा तो इंडिया में जो पोल्यूशन लेवल है या फिर कार्बन एमिशन है वो काफी घट जाएगा।
पेट्रोल इंजन टू व्हीलर में पर किलोमीटर में खर्चा आता है 1.5 से 1.6 रुपीज पर किलोमीटर। ऑन द अदर साइड सीएनजी में ये खर्चा 0.77 रुपीज पर किलोमीटर हो जाएगा। तो नो डाउट मिडिल क्लास फैमिली इंस्टेड ऑफ पेट्रोल टू व्हीलर सीएनजी टू व्हीलर में जाना पसंद करेगा। साथ ही साथ इससे कार्बन एमिशन भी घट जाएगा, गवर्नमेंट का भी जो पैसा है वो भी सेव होगा। ऑन द अदर साइड ये सबके लिए एक पॉकेट फ्रेंडली होगा और पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है। 1999 में जैसे बजाज 3 व्हीलर सीएनजी में इंडिया में लॉन्च करके अपना मार्केट लीडरशिप बरकरार रखा था, हो सकता है कि टू व्हीलर में भी सीएनजी लाके बजाज इन फ्यूचर जाके टू व्हीलर मार्केट में भी एक अलग सा रेवोल्यूशन लाए। तो जो भी होगा वो हम लोग देख पाएंगे। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना है तो प्लीज चैनल को विजिट कीजिए, वहां आपको डिफरेंट टॉपिक में डिफरेंट इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हम जैसे क्रिएटर के लिए आपका एक सब्सक्रिप्शन बटन में क्लिक करना ही रोजी रोटी है। तो आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।